हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की पीवाईक्यू सीरीज। और 2024 में जितने भी सीजीएल के पेपर आए हैं 36 के 36 शिफ्ट, इसमें हम लोग कर रहे हैं उनका पीवाईक्यू का रिवीजन। इंग्लिश की सीरीज चल रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो नंबर 1, देखो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन है कि फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, मतलब कोई एक बंद जगह में मतलब जब कभी आप चले जाते हो तो आपको एक डर लगता है ना, किसी किसी को लगता है कि भाई बंद जगह में डर लगता है। तो उसको उसको क्या बोला जाता है उस फेयर को। तो देखो, फोटोफेबिया इसको बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति लाइट के इफेक्ट से डरता है, जैसे कि फोटो खींचते हैं तो कैमरे में फ्लैश वगैरह चलता है, उससे उसकी आंखों में थोड़ा सा वो होता है, दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को कहा जाता है फोटोफोबिया। ठीक है। ऑप्टोफोबिया जो होता है ना, ऑप्टोफोबिया होता है कि ये एक बहुत ही रेयर डिजीज होती है। पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति ना अपनी आंखों को खोलने में डरता है, आई ओपन करने में उसे डर लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये एक डिजीज है, काफी रेयर है, बहुत कम लोगों में होती है, तो वो चीज है। अच्छा, एग्रोफोबिया ये जो होता है ना, वो होता है कि इस तरीके का फोबिया होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्राउड वाली जगह में, मतलब जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह ना, वहां पर जाने में डर लगता है, उसे लगता है पैनिक अटैक आ जाएगा, डर लगता है उसे वहां पर जाकर जाने में। ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि जब आप किसी भी बंद जगह में जाने में डर लगता है, जैसे होता है ना, कई बार आप लोग किसी कमरे में बंद हैं या लिफ्ट में भी कभी कभी लोगों को डर लगता है कि भाई क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये चीज़ है। ठीक है ना। तो ओके, चलो कोई दिक्कत परेशानी वगैरह तो नीचे कमेंट में पूछा करो। देखो, हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू थ्री। तो यहाँ पर पैसे पूछा है, तो देखो यहाँ पर दिया है टेल अस और यहाँ पर दिया है हमें वाज डिवाइडेड। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वाज डिवाइडेड है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमारे पास। और यहाँ टेल अस दिया है, तो यहाँ पर जो है ना, वो आप लोगों का इज, एम या आर आएगा। ठीक है। जो भी मतलब सेंटेंस के हिसाब से हमारा सही लगेगा। देखो यहाँ पर है अस, तो इसका मतलब यहाँ आएगा वी। तो वी है, वी है, वी है, यहाँ भी वी है। ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से इज एम आर में से वी के साथ आर आएगा, आर है, आर है, आर है, हैव है, तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ। टोल्ड अस, सॉरी, टोल्ड बाय हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री, हाउ दिस कंट्री, हाउ दिस कंट्री। देखो हैज बीन नहीं आएगा। ठीक है। वी टू नहीं आएगा, सॉरी एक सेकंड ना, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी आप लोगों को। एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, हम्म, पैसे बनाना वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री, दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री। ओके, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, अगर सॉरी हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, वो हम जब ये बनाएंगे तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर। ओके, चलो तो ये वाला आंसर आप लोगों का सही है। देखो इसमें से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को अगर ये देखो, ये नहीं, एक सेकंड। ये गलत दिया गया है। ये हाँ, मैं सही था, ये गलत दिया गया है। ये आंसर नहीं होगा आप लोगों का, ये आंसर होगा। ठीक है। ये एसएससी की गलती है, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वही कह रहा यार, मतलब यार मुझे लगा मैं, ठीक है चलो। देखो द क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन। तो ट्रांजिस्टर मेन यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है। ये भी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ही गलत है, इससे कोई सेंस नहीं होता। कंपोनेंट है विच आर बिल्ड इनटू कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीक्यूआरएस बनाना सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, आप लोगों को पेयर बनाने की कोशिश करा करो। यहाँ से देखो, टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, आगे कुछ बन सकता है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे। हाँ हाँ, लग रहा है थोड़ा बहुत, हो सकता है, हो सकता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो देखो देखो, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ठीक है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ठीक है। तो देखो कई कई चीज़ें बन रही हैं क्या। देखो मैं अगर बना के देखूँ तो क्या मेरा, अच्छा मैं देखो यहाँ से देख लूँ, आर और पी है, तो क्या आर और पी बन रहा है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, टेक्नोलॉजी हैज रिवोलाइज्ड नहीं बन रहा। देखो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें बात हो रही है कि हम बातचीत करते हैं और कनेक्ट करते हैं, और वो बता रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज रिवोलाइज्ड, टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लेके आया है। तो इन दोनों कोई सेंस है नहीं, तो इनकी ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। अब मैं इसको चेक करूंगा कि देखो मैं पी से बना के देखूंगा, टेक्नोलॉजी हैज रिवोलाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, बिल्कुल सही बात है कि भाई टेक्नोलॉजी ने रिवोलाइज्ड कर दिया है हमारी हर एक एस्पेक्ट को, जीवन के। ठीक है। एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, तो बिल्कुल सही है, बन गया। देखो पेयर बनाया करो। यहाँ पर पूछा गया है हमसे, सिंपल सी चीज़ है, हमसे पूछा गया कि एग्जिट का एंटोनियम बताना है इनमें से। हाउस होगा नहीं, रोड होगा नहीं, सेरेमनी होगा नहीं, एंट्री होगा, सिंपल सी चीज़ है।
केयर हैंग, देखो ये एक ईडियम होती है जिसका मतलब होता है कि शोइंग नो इंटरेस्ट। तो इसका मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, बस ईडियम फ्रेज याद करने हैं आप लोगों को। अगला है इसका पैसिव हमसे पूछा गया था, कंपनी विल लॉन्च। देखो विल लॉन्च है तो इसका मतलब जब भी इसका वो बनेगा ना तो विल बी लॉन्च आ जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो आप लोग पूरा सॉल्व करो, आप लोगों को अगर एक ही बार में मिल रहा है तो आप लोग आसानी से ये कर लो। यही फर्क डालता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जितना जल्दी कर सकोगे और सब्जेक्ट्स में उतना टाइम दे पाओगे। चलो, यहाँ पूछा गया मैकेनिकल का एंटोनियम। देखो मैकेनिकल होता है किस चीज को, ठीक है, मैकेनिकली किया जाना, ठीक है, ठीक है, मशीन वगैरह के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एक होता है मैनुअल, ठीक है, ओके, क्लियर। सरोगेट का यहाँ पर कोई सेंस है नहीं, ऑटोमेट्राइज का है नहीं, यील्डिंग का है नहीं, ठीक है। वैसे मैकेनिकल और ऑटोमेटेड ये दोनों एक मतलब वो कहते क्या है, क्या कहते हैं, सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोलोमन्स की जो रेपुटेशन है एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेसनेस, मतलब एकदम एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, एकदम ट्रस्टवर्थी है, एकदम बहुत अच्छी चीज अच्छी है उसकी रेपुटेशन। तो देखो फ्लॉड है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ हमें बताना क्या है, एक सेकंड, ओके, मीनिंग बताना ना इसका, मतलब इसका सिनोनिम चाहिए। फ्लॉड है, डबिशियस है, इनकंसिस्टेंस है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोगों को यहाँ समझ में भी नहीं आ रहा है कि टेंटलेस का मतलब क्या होता है, आप लोग सिंपली अगर आप लोग ऑप्शन भी देखोगे ना इससे भी पता चल जाएगा। फ्लॉड है यानी कि कोई कमी है उसमें, डबिशियस है यानी कि एक संदेहजनक है, मतलब उसमें डाउट है, इनकंसिस्टेंस है मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, और ये है एक फॉल्टलेसनेस। तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है, तो यानी यही इसका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन है माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज, हर नहीं होगा, यहाँ पर होगा माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड व्हेन शी वॉज 23 ईयर, उसमें एरर है। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। तो देखो इसे बोला जाता है, देखो कंक्लूजन तो लास्ट में आता है ना कि भाई ये कंक्लूजन है इसका पूरा, ठीक है, समराइज है। ये कह रहा है कि भाई एक शॉर्ट सेक्शन बता दे हमें कि भाई ये बुक किस बारे में, तो कंक्लूजन तो बताएगा नहीं, भाई कंक्लूजन तो पूरा सार बताएगा ना कि भाई ये चीज़ थी, स्टार्टिंग एंड सब चीज़ें वो चीज़। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है कि कोई भी एक, जैसे एक एग्रीमेंट है, यहाँ पर आप लोग कोने में साइन करते हो तो उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसका भी यहाँ कोई सेंस है नहीं, पैराफ्रेज का कोई सेंस है नहीं, फॉरवर्ड को बोला जाता है ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वॉमिट्स, देखो इसका ठीक है, ये थोड़ा सा एनिमल से रिजेंबल से मतलब है, वॉमिट इज वॉमिटिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। और वोलिप्टस, वोलिप्टस का मतलब जो होता है ना एक तरीके से लग्जरी वाला होता है, ठीक है ना, लग्जरियस या लग्जरियस, ठीक है ना, उसके बारे में बोला जाता है, ये होता है लग्जरियस के बारे में, ठीक है। अच्छा, वेरिएबिलिटी, देखो VERIFI, एबिलिटी होता है एबिलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि चीज़ को एकदम करेक्टली जांच करना, पता करना, ठीक है ना, वेरीफाई करना, वो वाली चीज़ आती है कि सही चीज़ है या नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को आप लोग जानते होंगे एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, सिंपल। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, तो देखो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम, तो बोलेंगे नहीं ना कि भाई, देखो सिंपल सी चीज़ है, कई बार क्या होता है हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें एक चूज करनी होती है, तो वो क्या सिचुएशन है, तो बोलते हैं ना कि भाई इंसान धर्म संकट में है इसमें पर, धर्म संकट, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंफ्यूजन एक अलग चीज़ है, यहाँ पर डिफिकल्टी भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, डिलेमा आएगा। करेक्ट जो जो मतलब एकदम सही वर्ड है ना वो डिलेमा है यहाँ पर, ठीक है। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 10 PM होगा ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि शराब के ठेके जो है वो 10 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलते हैं, सुबह 10 AM टू 10 PM, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो 10 AM टू 10 PM होता है, ओके। टू टेल्स अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, देखो सीक्रेट स्पिल करना मतलब बता देना, उसको बोलते हैं स्पिल द मीन्स, ठीक है। मैं इसमें क्या ही ज़्यादा आप लोगों को टिप्पणी करूँगा, आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं। द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट मिसलीडिंग, इसका बताना है हमें, क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। देखो सिंसियर, अरे क्या बात करो, आज की मीडिया सिंसियर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्या बात कर दी यहाँ पर। ट्रू, तो भाई ये तो अलग ही चीज़ बताते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जब किया था, उन्होंने बताया हमने कराची हत्या लिया, हमने इस्लामाबाद हत्या लिया, मैं तो सोच रहा रजिस्ट्री करा लेते वहाँ पर, एक आध प्लॉट किया है कुछ भी बोलते हैं, तो कैंडिडेट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। मेंडेशियस का मतलब है यहाँ पर कि जो है ना मिसलीड करना, किसी को गलत सूचना देना, तो उसके बारे में यहाँ पर होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द डैश ऑफ द कॉइन, तो देखो उसका इंतजार तो करेंगे नहीं ना, ये कॉइन से क्या मतलब है, वाइट से क्या मतलब है, वाइट से क्या मतलब है, वेट होगा ना, वेट ऑफ द कॉइन, ठीक है ना। ओवर स्टक हो गया, सॉरी वंडर स्टक हो गए वो लोग, वेट ऑफ द कॉइन से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इवेलुएट करना किसी चीज़ को, देखो ऐसा होता है ना कि भाई आपका जो पेपर है उसको इवेलुएट किया जा रहा है, मतलब उसको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, ठीक है ना। तो मिसजज का तो कोई सेंस है नहीं। सुनोनियम पूछा, एंटोनिम पूछा होता तो मिसजज लगा देते। यूनिटी यानी कि उन सबको जमा करने का भी कोई सेंस है नहीं, मतलब एक तरीके से यूनिटी का भी नहीं है, ठीक है। मिस कोड का भी नहीं, असेस करने का होता है भाई, इस चीज़ का असेस किया जा रहा है, ठीक। ओके, दे कुड ऑलवेज, ऑलवेज का हमें बताना है करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस बताना है। ऑलवेज, ऑलवेज का होगा आइदर, ठीक है, सिंपल। चलो, ओके, पहला है यहाँ पर देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक डैश ऑफ टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड द हैजार्ड ऑफ स्टूडेंट्स डिसएंगेजमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। देखो क्विक एंड तो बताएगा नहीं, क्विक ट्रांजिशन, क्विक सेट या क्विक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है रुकावट, सेट होता है कि भाई कोई सेट वाली तो ये बात है नहीं, एंड की बात है नहीं। तो क्विक जो ट्रांजेक्शन है ना, सॉरी ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन मतलब होता है एक तरीके से बदलाव जो आया है टू डिजिटल ट्रेनिंग में। पहले फिजिकल होती थी, अब डिजिटल हो गई, उसने एक्सपोज कर दिया है बहुत सारी दिक्कतों को, हैजार्ड मतलब दिक्कतों को, स्टूडेंट की डिसएंगेजमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस। देखो जो लोअर मतलब वो कह रहा है यहाँ पर कि भाई जो ऑनलाइन मतलब एक तरीके से जो ट्रेनिंग हो रही है ना, डिजिटल ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, उसने बहुत सारी दिक्कतों को बताया है, और जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कम जा रहा है ना उसको बताया है अक्रॉस, अक्रॉस बहुत कम कोर्सेज में, पर्टिकुलर कोर्सेज में, लिमिट कोर्सेज में, या न्यूमेरस मतलब बहुत सारे कोर्सेज में, तो न्यूमेरस आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द लेटेस्ट। तो देखो जो लेटेस्ट लोकल हैज अल्टरेटेड एजुकेशन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एंडमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, पेंडेमिक ही तो आया था अभी, कोविड वाला पेंडेमिक ही तो था। पेंडेमिक होता है जो पूरे मतलब देश भर में, दुनिया भर में फैला, वो पेंडेमिक होता है, ठीक है। और एपिडेमिक होता है कोई एक पर्टिकुलर रीजन में फैला, जैसे उत्तर प्रदेश में फैल गया या केरल में फैल गया, तो वो एपिडेमिक हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो लेटेस्ट पेंडेमिक हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। न्यू अप्रोचेज एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। तो नई नई अप्रोच और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है स्कूलों में। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड को कम करने के, सॉरी जो पढ़ रहा है उसको कम, उसके लिए द स्ट्रेटजी मे एक्सबरेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स एट वेरियस लेवल अराउंड द वर्ल्ड वर फोर्स्ड टू, मतलब उनको काफी ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, फोर्स टू डैश देयर स्टडीज, फोर्स टू रिज्यूम देयर स्टडीज। किसको फोर्स किया जाता है रिज्यूम करने के लिए? कौन पढ़ना चाहता है? रीओपन, फिर से खोलने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, या सस्पेंड करने के लिए? सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। देखो क्या है ना, ये तब की बात हो रही है जब ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब स्कूलों में अगर हम खासकर बात करें तो वहाँ पर इतने साधन नहीं है कि भाई जो टीचर्स हैं वो फैमिलियर भी नहीं है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें, हमारे जो बच्चे हैं वो लोग एक्सेस कैसे कर पाएँ। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जो क्लासेस थी वो सस्पेंड करनी पड़ रही थी। दीज चेंजेस have caused and will continue to cause some inconvenience, but they will also foster innovation and future reform inside the education system during the global COVID-19 pandemic। देखो ये पेंडेमिक यहीं पर दिया गया है, अगर आप लोगों को नहीं पता रहा तो यहाँ पर लगा सकते हो। The pile-on effect of the coronavirus have long-term consequence for schooling, notably for the most vulnerable, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मतलब परेशानी की वजह रहेगी। और चिल्ड्रंस के बारे में बोला गया है कि भाई जो चिल्ड्रंस है, देखो चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर विच आएगा नहीं। विच आता है कि मतलब आपको जो एक तरीके से जो निर्जीव है तो उनके लिए हुम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बात नहीं है, हु आएगा नहीं, हुज ही आएगा, हुज बेसिक कोर लर्निंग, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर ये पेपर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।